आप देख रहे हैं असम दर्पण। आज एक बड़ी खबर हम लेकर आए हैं, एनआईटी सिलचर से संबंधित है। पूर्वोत्तर के एक कोने में स्थित एनआईटी सिलचर में बाहर से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो छात्र पढ़ते हैं उनमें से 5 छात्रों को निकाल दिया गया है। आप सोच रहे हैं किन छात्रों को निकाला गया है, किन देशों के छात्रों को निकाला, हम बता रहे हैं आपको। अगर हमारा आप चैनल देखते हैं इसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि ये खबर सभी छात्रों तक पहुँचे, सभी जो अभिभावकों तक पहुँचे जो लोग एनआईटी सिलचर से जुड़े, या जो भी अन्य एनआईटी हो या असम विश्वविद्यालय हैं या जो भी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ते हैं उनके लिए खबर देखना बहुत ज़रूरी है। एनआईटी सिलचर में बांग्लादेश के 5 छात्रों को अनुशासनात्मक प्रतिबंध लगाते हुए 2 सेमेस्टर के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। छात्रों पर आरोप है कि वे जो एनआईटी सिलचर के हैं नियम कायदे कानून को वो नहीं मानते हैं, और उन्होंने 8 सितंबर की रात को उन छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया था। इसी को देखते हुए उन सभी 5 छात्रों को जो बांग्लादेश से यहाँ पर पढ़ते हैं उन्हें निष्कासित किया गया या निलंबित किया गया है। अब मैं बताता हूँ जो अभिभावक हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए करना क्या है कि अगर आप एनआईटी सिलचर या किसी भी संस्थान में बच्चे को भेजते हैं तो उनको अनुशासन जरूर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप इतना पैसे लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए आप दिन भर मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे लगाते हैं, और वो बच्चे अगर आकर यहाँ पर पढ़ने की जगह पर अगर मारपीट करते हैं या अन्य जो गतिविधियाँ हम सब नहीं बताएंगे क्योंकि सार्वजनिक करना जरूरी नहीं किन कारणों से उन्हें निकाला गया है, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि एनआईटी सिलचर के नियम कानून कायदे को नहीं मानने के चलते उन्हें निष्कासित किया गया है। तो परिवार वालों को भी चाहिए कि जो भी बच्चे भेजे उनको थोड़ा सा ये बात बता दे कि जो एनआईटी का नियम कानून कायदे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। और दूसरा, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है कि आपको ये सोचना होगा कि आपके पीछे आपका परिवार खड़ा रहता है, और आपको जब निकाल दिया जाएगा एनआईटी सिलचर से तो परिवार के क्या गुजरेगा, परिवार के ऊपर क्या गुजरेगा, और आपका भविष्य को क्या हुआ। आप तो पढ़ने के लिए आए थे और आपको मान लीजिए 2 सेमेस्टर के लिए निकाल दिया जाता है तो आप पर क्या हुआ, क्या गुजरा, ये गलत है। अगर आप किसी भी संस्थान में आते हैं आप तो बच्चे ही रहेंगे, आप बूढ़े होने वाले हैं नहीं। बच्चों का मतलब है कि आपका जो उम्र होगा ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक आप रहेंगे, 30-35 साल तक रहेंगे, 25 साल के होंगे, तो आप बच्चे में आते हैं तो आपका बच्चों वाला ही जो नियम कायदे हैं उनके साथ में रहना पड़ेगा। वहाँ पर मारपीट करना या हिंसक प्रदर्शन करना ये अच्छा नहीं होता है। एक छात्र के लिए विद्यार्थी जीवन बहुत अनमोल होता है, इसे अच्छा से निभाइए और अपना परिवार सहित इस देश को सुनाम करिए, इस देश का प्रतिष्ठा को बढ़ाइए, क्योंकि भारत अब बहुत आगे चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ट्रंप भारत को लेकर अब उनका रवैया पहले कैसा था अभी कैसा है, हम सारा विवरण नहीं बताएंगे। हमें भारत को आगे बढ़ाना है और आप पर ही ये उम्मीद है कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी पढ़ें, किसी भी स्टेट से आप आते हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आते हैं तो आपको अपना परिवार को एक बार में ध्यान रखना होगा। दूसरा, आप जिस प्रतिष्ठान में पढ़ते हैं उसको भी ध्यान में रखना होगा। तीसरा, जिस देश से आते हैं उस देश का भी मान सम्मान आपकी वजह से न डूबे। एनआईटी सिलचर के स्टैंडिंग इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी कमेटी जो है यानी कि स्थायी संस्थान अनुशासन समिति है, उन्होंने इन 5 बच्चों को निकाला है और इसका उन्होंने एक नोटिस, बेकायदे नोटिस बोर्ड इसका जारी किया है। नोटिस बोर्ड में ये डिस्प्ले कर रहा है कि ये सभी विभागों को बता दिया गया है, डायरेक्टर एनआईटी सिलचर को इसकी जानकारी दी गई है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर को बता दिया गया है, डीन एकेडमिक को बता दिया गया है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बता दिया गया है, द जोनल डायरेक्टर आईसीसीआर गुवाहाटी को बता दिया गया है, द स्टडी ऑफ इंडिया को बताया गया है, ऑल हेड्स एनआईटी सिलचर, ऑल एसोसिएट डीन, ऑल वार्डन्स हॉस्टल्स, द डेप्यूटी रजिस्टर वगैरह वगैरह सभी को यह सूचना दी गई है कि इन्हें निष्कासित यानी निलंबित कर दिया गया है। 5 जो छात्र बांग्लादेश से हैं उसमें जो उन्होंने जो गतिविधियां उनकी रही है वो अच्छी नहीं रही, हम इसी खुलासा नहीं करेंगे। बस हम एक जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग जो पढ़ने यार बच्चे हैं आप अपनी मान मर्यादा के साथ पढ़ते रहें। देखते रहिए असम दर्पण।